आप देख रहे हैं नज़र अपनी अपनी। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक हास्य व्यंग से भरपूर एक रेल सफ़र की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी सुनाने से पहले सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार, आलेकुम सलाम, सत श्री अकाल। एक दिन की बात है कि मैं एक रेल में सफ़र कर रहा था। सुबह का समय था। हमारे आसपास बहुत सारे यात्रीगण बैठे हुए थे, लोग बातें कर रहे थे। तभी जो है सो एक पेपर वाला आता है चिल्लाते हुए, पेपर ले लो, पेपर ले लो, आज की ताज़ी खबर, आज की ताज़ी खबर। एक पति ने जज साहब से गुहार लगाई, जज साहब मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। मैंने भी जो है सो एक पेपर लिया तो देखा कि पेपर के ऊपर ही हेडलाइन में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि पति ने जज साहब से गुहार लगाई, जज साहब मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। मैंने कहा कि देखिए, ये साहब ने जो है जज साहब से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, यानी ये अपने पत्नी से काफ़ी पीड़ित हैं। तो वहाँ पर के आसपास लोगों ने जो हंसते हुए कहा कि साहब आप कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं? अरे ये क्या, यहाँ तो 95% लोग जो है सो अपनी पत्नी से परेशान हैं। 95%। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जिनकी जीवन जो है खुशहाली से गुजर रही है, नहीं तो सभी के सभी लगभग जो है सो अपनी पत्नी से पीड़ित है। तो उसी में से साहब ने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सभी लोगों ने कहा कि हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक किसान थे। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति से ईख खाने की इच्छा जाहिर की और कही कि जाइए खेत से ईख ले आइए। पति महोदय खेत की ओर चल पड़ते हैं क्योंकि पत्नी का आदेश है। वे खेत जाते हैं और खेत से जो है 5-7 ईख जो है तोड़ते हैं और उसे अपने कंधे पर ले करके आ रहे थे कि बहुत सारे कई लोगों ने जो है सो उनके ईख की बड़ाई की, किसी ने उनसे ईख की मांग की। तो चूंकि वे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए जिसने मांगा उसे जो है सो उन्होंने एक एक ईख दे दी। अंत में घर आते आते उनके पास मात्र एक ईख बचा। तो वो अपनी पत्नी को ला करके देते हैं और कहते हैं कि भाग्यवान, मैं तो जो है सो बहुत सारे ईख तोड़े थे, लेकिन वो सारे के सारे रास्ते में बट गए, सिर्फ एक ही ईख बचा। पत्नी जो है सो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वह किसान से जो है सो ईख ले लेती है और फिर उसे जो है किसान को पीटना शुरू करती है, यानी अपने पति को पीटना शुरू करती है। और पीटते पीटते जब वो ईख के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो पत्नी जो है सो उस ईख को फेंक देती है और जो है पैर पटकते हुए जो है सो आगे बढ़ जाती है। इधर जो है सो पति महोदय जो है सो काफ़ी परेशान है। वो दोनों को ईख को उठाते हैं और सोचते हैं कि आखिर पत्नी को तो मनाना ही है। और वो जाकर के बहुत ही प्यार से अपनी पत्नी को कहते हैं कि भाग्यवान, तुमने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। जिस काम को हमको करना था वो तुमने कर दिया। आखिर हम दोनों जो है, चूंकि ईख तो एक ही थी, हम दोनों जब ईख खाते तो इसे तोड़ना हमें पड़ता, लेकिन तुमने हमारा काम आसान कर दिया और तुमने इसे तोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है, हमें तो बहुत खुशी हुई तुम्हारे इस क्रियाकलाप से। चलिए चलिए जो है सो हम लोग ईख खाते हैं। और वो अपनी पत्नी को मनाते हैं, दोनों ईख फिर खाते हैं और फिर वही हंसी खुशी रहती है। तो बताइए यहाँ पर क्या वो किसान सही में अपनी पत्नी से खुश है या फिर अपनी पत्नी से पीड़ित है? तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो भाई बहुत बुरी बात है, ये जो है सचमुच जो है सो किसान जो है सो अपनी पत्नी से पीड़ित है। तो इतना ही में एक दूसरे यात्रीगण कहते हैं कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लोगों ने उन्हें भी जोश डालते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ भाई आप भी सुनाइए, आप भी सुनाइए। वो कहना शुरू करते हैं कि एक जिले के एसएसपी साहब थे। एक दिन वे अपनी पत्नी के साथ
खाना खाने के लिए बैठते हैं। पत्नी जो है जैसे ही एक कौर अपने मुंह में डालती है तो दाल में नमक कम होने के कारण उसका स्वाद थोड़ा फीका लगता है। वो गुस्से से जो है कांप उठती है और चिल्लाती है, रामू। वो अपने नौकर को आवाज़ देती है। नौकर बेचारा दौड़ा दौड़ा आता है और आता है, पूछता है क्या है मैम। तो कि क्या है कि बच्चे, तुम्हें जो है सो अभी तक जो है सो अकल हुआ या नहीं हुआ? खाना बनाने आता है या नहीं आता है? क्या खाना बनाया है तुमने? वो जो है बेचारा क्षमा मांगता है, मैम भूल हो गई, भूल से जो है सो ये हमने नमक नहीं डाला। एसएसपी साहब भी जो है और ये देख करके जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे भाई ये भी एक इंसान है, भूल हो ही जाती है, तो इसे माफ़ भी तो कर दो, हो गया बहुत है। ठीक है रामू, जो है तुम जो है कान पकड़ के जो है सो उठी बैठी करो और मैम से क्षमा मांगो। बेचारा रामू मरता क्या न करता, वह जो है सो कान पकड़ के जो है सो उठी बैठी करता है और क्षमा मांगता है। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी जो है यानी मिसेज एसएसपी साहबा जो है वो गुस्से में वहाँ से उठ करके चल देती है। अब एसएसपी साहब क्या करें, वो दौड़े दौड़े जो है सो ये किचन में जाते हैं और वहाँ से एक प्लेट में नमक लेते हैं और फिर आते हैं और अपनी पत्नी की खुशामद करने में लग जाते हैं। वो बार बार कहते हैं कि अरे भाई चलो, जो हो गया देखो, हमने नमक लाया है, हम जो है सो नमक मिला देते हैं उसमें, चलो हम लोग खा लेते हैं, बात आई गई, इसे समाप्त करो। लेकिन पत्नी काहे को मानने की, वो जो है सो मुंह फुलाए उधर बैठी हुई है और ये बेचारे जो है सो उसकी खुशामद में लगे हुए हैं। बगल में नौकर जो है ये सारा तमाशा जो है सो देख रहा है। वो चूँकि कुछ बोल तो नहीं सकता है क्योंकि मालिक और नौकर की बात है, वो कुछ बोल तो नहीं सकता है, लेकिन वो मन ही मन ये जरूर सोचता है, ये सोचने पर विवश हो जाता है कि एक ये जिले के एसएसपी साहब हैं, अरे जो अपनी एक पत्नी को संभाल नहीं सके वो जिले को क्या संभालेंगे। एक सोच नौकर की है। तो बताइए यहाँ पर उस एसएसपी साहब की क्या गरिमा रह गई? क्या आप कह सकते हैं कि क्या वो एसएसपी साहब अपनी पत्नी से परेशान नहीं है? सब लोग जो है सो हाँ में हाँ भरने लगते हैं और सब कहते हैं कि हाँ भाई हाँ। तो जब इतने बड़े लोग अपनी पत्नी से परेशान है तो छोटे लोगों की मुराद क्या है? हम और आप क्या हैं? मैंने सिर उठाकर उधर देखा तो देखा कि कुछ औरतें अपनी पति के साथ बैठे हुए थे। वो जो है कुछ जो है अपने मुंह ढक करके मुस्कुरा रही थी, तो कोई अपना मुंह घुमा करके मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा भाई साहब, अरे भाई हम लोग अपनी प्रतिष्ठा को भी तो बचाइए। देखिए आप लोग क्या कहे जा रहे हैं, कुछ तो सोचिए। अरे समय की नज़ाकत को जानिए। यहाँ आप सिर्फ आप नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए बगल में लोग जो है सो आपकी बातें सुन करके जो है सो मुस्कुरा रही हैं। वो कहते हैं कि शायद इसके बाद भी तो इन लोगों को अकल आ जाए और अपने पति के साथ जो है प्रेम पूर्वक बातें करे, प्रेम के साथ रहे और अपने घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। बस ये बातें हो रही थी, तब तक जो है सिस्टर आ जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ से उतर जाते हैं और कुछ लोग जो है सो नए यात्रीगण चढ़ जाते हैं। तो जहाँ पर सीट खाली था, यात्रीगण जो है जो उतर गए थे उनके स्थान पर नए यात्री आ गए थे और फिर वहीं से चीला चलता है। ट्रेन अपनी गंतव्य स्थान की ओर बढ़ जाती है। तो जीवन का भी यही रूल है, जीवन भी इसी तरह चलते रहता है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो और पति पत्नी तो जो है जीवन के दो पहिए हैं और यदि एक पहिया टूट जाता है तो जीवन अधूरा रह जाता है और एक पहिए से संसार नहीं चलती है। तो संसार को चलाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी का संबंध बहुत ज़रूरी है। दोनों में एकता जरूरी है, दोनों में मेल मिलाप जरूरी है। और ये सोचना है पति और पत्नी को कि हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, हम अपने घर को जो है नरक का द्वार न बनाएं, वहाँ पर जो है हमेशा जो है लड़ाई झगड़े ना हो, बल्कि हमारा घर एक मंदिर की तरह हो जहाँ प्यार बरसता हो। ये समझना है दोनों को,
पति और पत्नी दोनों को, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को एक दूसरे की कदर करना चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।